देखिए, मधुपुर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें जो हैं, जो मुद्दे होने चाहिए, जैसे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, बिजली का हो, पानी का हो, सड़क का हो, छात्रों का हो, युवाओं का रोज़गार का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दों को बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने साइड कर दिया है। और इन लोगों का सिर्फ एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम। देखिए, ये बिल्कुल ही भलाई का बात नहीं है। जहाँ भी जाति धर्म की बात आती है, वहाँ पर भलाई का काम हो ही नहीं सकता है। जाति धर्म के नाम पर नेता लोग जनता को भड़का देते हैं, और वही नेता आपस में बैठ के बिरयानी खाते हैं। वही नेता जब विधानसभा पहुँचते हैं या फिर लोकसभा पहुँचते हैं, तो आपस में बैठ के रणनीति भी तैयार करते हैं कि हमको वहाँ जा कर के क्या बोलना है, आपको क्या बोलना है, और कैसे हम लोगों का राजनीति चमकेगा। और उसके झांसे में जनता आ जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव के पहले ये सारा कुछ नहीं होता है, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है तो लोग जनता को हिंदू और मुस्लिम में बांटने की पूरी कोशिश होती है, और मन में भर दिया जाता है। हिंदुओं को डराया जाता है मुसलमानों से, और मुसलमानों को डराया जाता है भाजपा से। दोनों के मन में भय भर के उसका एक बिजनेस किया जाता है। देखिए, हम युवाओं को ये मैसेज देना चाहते हैं कि मधुपुर विधानसभा जो है, ये काफ़ी संवेदनशील विधानसभा है। अगर यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई सारे लोग अगर मिल के रहें तो काफ़ी अच्छा यहाँ का माहौल बन सकता है। जैसे मधुपुर इसका नाम है, मधुपुरिया तो होना चाहिए, मधु होना चाहिए बातों में या फिर हमारे व्यवहार में। तो हम लोग जैसे यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए और मजबूत करने के लिए रक्तदान महादान संगठन का हम लोग यहाँ पर संचालन कर रहे हैं, जिसके माध्यम से अगर किसी को भी खून की आवश्यकता हो जाती है तो निःशुल्क हम लोग दिला रहे हैं। हम लोग जाति नहीं पूछते हैं भाई तुम मुस्लिम हो, सिख हो, आदिवासी हो, भूमियार हो, यादव हो, मंडल हो, कुछ पूछते हम लोग नहीं, है कि नहीं। कहने का मतलब है कि हम लोग जाति पूछ के लोगों की मदद नहीं कर रहे। आज हमारा जो विधानसभा क्षेत्र के जो भी प्रतिनिधि है, वो सिर्फ वोट लेने तक ध्यान रखता है कि हमको वोट लेना है, कैलकुलेशन करता है कि हमको वोट यहाँ से इतना वोट, यहाँ से इतना वोट मिलेगा, लेकिन जनता के लिए कोई तैयार नहीं है। आज बीजेपी को आप देख लीजिए, वो ऐसा सोच रहा है कि हम ऐसा उम्मीदवार उतारें कि हम चुनाव जीत जाएँ। सिर्फ चुनाव जीतने तक उन लोगों का मकसद है, जनता की सेवा का मकसद बिल्कुल नहीं। आपका जेएमएम का भी वही हाल है, राजतंत्र कर दिया गया है जेएमएम में, आपका बीजेपी में धनतंत्र कर दिया गया। और इन दोनों का जो स्थिति यही है कि जनता को लूटने का, ठगने का पूरा षड्यंत्र रचा गया। कहीं ना कहीं गलती हम लोगों की भी है कि हम लोग उस हिंदू मुस्लिम एकता को बरकरार नहीं रख पाए। जहाँ भी इस प्रकार की बातें हुई और जहाँ भी उन्मादी ताकतों ने इसे फैलाने का प्रयास किया, इसको हवा देने का प्रयास किया, वहाँ हम लोग कमज़ोर पड़ गए। जो ऐसे लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता का परिचायक होते हैं, उन लोगों को कमज़ोर किया गया और हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई को और गहरा किया गया, ताकि वो लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेंक पाएँ। और जनता का देखिए, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट दे देंगे, लेकिन विकास कुछ नहीं होगा। एक बार वोट देने के बाद 5 साल तक फिर गाली देते नेता को कि कुछ हम लोग का हो ही नहीं रहा। तो जब आप जाति के नाम पर वोट देंगे तो फिर आपका काम कहाँ से? देखिए, हमको लगता है कि लगभग 2005 से, चूँकि 2005 में मेरा उम्र कितना होगा, तब 14-15 साल हो गए। उस समय से जब मुझे लगने लगा कि उस समय से हिंदू मुस्लिम के बीच जो एकता है उसमें खाई डाला जा रहा है। क्योंकि जैसे हमारा जो भी गांव है, वहाँ हम लोग हिंदू मुस्लिम मिल के रहते हैं, वैसा कोई बात नहीं होता था, लेकिन आज के डेट में वहाँ पर वैसा नहीं है। लोगों को लगता है कि, मैंने पहले भी बताया ना, कि हिंदुओं को मुसलमानों से डराया जा रहा है और मुसलमानों को भाजपा से, और अपना बिजनेस ये लोग कर रहे हैं।